Hello friends, welcome to my another vlog. So today we are going to हरिद्वार, हर की पौड़ी। तो सबसे पहले जाने से पहले हमें ज़रूरी है, हमें पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल सीएनजी वगैरह सब कुछ डलवाना है। सो हम अब अपने रूट पर निकल गए हैं। हम चल दिए हैं हरिद्वार, हरि की नगरी, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड ज़िले का एक पवित्र नगर है। इसे सनातनियों का ये सबसे प्रमुख तीर्थ है। हरिद्वार वह स्थान है जो सबसे पवित्र माना जाता है, जहाँ का जल सबसे पवित्र माना जाता है, जहाँ से लोग अपने साथ गंगा जल लेकर आते हैं, जो मंदिरों में हर जगह पे शुभ काम में यूज़ होता है। सो हम जा रहे हैं आज हरिद्वार। ये हमारे घर से 274 किलोमीटर दूर है। तो हम निकले हैं, अभी हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। तो हम निकल गए हैं हरिद्वार के लिए। अब हमें पहुंचते पहुंचते करीबन हम शायद मे भी रात के 11 या 12 बजे तक ही हरिद्वार में टच करेंगे। तो बच्चे बहुत ही खुश हैं, ये दोनों बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि जब कहीं जाने का प्लान हो तो ये लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत सारे खाने का सामान मिलता है। इनके चिप्स, इनके कुरकुरे, बिस्किट्स, नमकीन्स, इनका एक पूरा बैग भरा होता है, क्योंकि ताकि बीच रास्तों में अगर इन्हें भूख लगे तो हम इन्हें कुछ स्नैक्स दे सके। देखो इन्हें कितनी मस्ती आ रही है, कितने अच्छे से ये इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें घूमने जाना है। जैसे ही ट्रिप स्टार्ट हुआ है, इनका खाना भी स्टार्ट हो गया है। इन्हें यहीं से इन्होंने चिप्स, कुरकुरे वगैरह खाने स्टार्ट कर दिए। अभी तो जस्ट ट्रिप स्टार्ट ही हुआ है। हमने देखो, हम नेशनल हाईवे की तरफ से जा रहे हैं। मेरा फेवरेट प्लेस है हरिद्वार। कोई मुझे कहीं टूर का प्लान करने के लिए कहते हैं तो मैं सबसे पहले उसे सजेस्ट करती हूँ हरिद्वार चलें, ऋषिकेश चलें। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ और नई चीज़ आती ही नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गंगा किनारे बैठना। देखिए व्यू, देखिए आप, इस टाइम इतना व्यू इतना अच्छा हो रहा था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मतलब मौसम भी ठंडा हो चुका है, क्योंकि शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 7 हो गए हैं इस टाइम तक। तो बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं कब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद जो वहाँ पे वाइब्स आती है ना, वो तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, जहाँ से रिवर स्टार्ट हो जाती है, जैसे हरिद्वार को जब टच करते हैं। देखिए कितना अच्छा। हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी लिए थे, कुछ स्लोमो भी बनाए थे, कि सामने से सन इतना अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम अपने साथ पराठे, आलू की सब्ज़ी, कुछ स्नैक्स, सैंडविचेस और पुलाव भी लेके गए थे, जो थोड़ी देर बाद हमने खाए, मस्ती में एंजॉय किया। आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हरिद्वार शायद ही अभी तक आए हों। मतलब मन सबका होता है जाने का, कोई बहुत दूर रहता है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी तक कौन कौन हरिद्वार नहीं आया है, या कौन कितनी बार आ चुका है। मैं तो कम से कम इतनी बार जा चुकी हूँ कि बार बार फिर भी मेरा वहीं जाने का मन करता है। हरिद्वार, देव की नगरी। अपने डेली रूटीन से थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर आइए और देखिए हमारा भारत कितना सुंदर है, हरिद्वार कितना सुंदर है। कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, कई जन्म के पुण्य मिल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए, और यहाँ पर स्नान करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो रास्ते में कभी कहीं रुककर चाय पियो, कहीं कहीं रुककर थोड़ा मस्ती करो, एंजॉय करो, हंसो बोलो। थोड़ा रुके हैं, सीएनजी भिजवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी सीएनजी खत्म हो गई है पेट्रोल पंप। तो अब हरिद्वार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया, तो हम इस रेस्टोरेंट पे रुक गए, इस होटल पे रुक गए हैं। हमने थोड़ी सी चाय, कुछ स्नैक्स, बिस्किट वगैरह यहाँ पे खाए। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी खाटें बिछी हुई है। तो हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था भाई भी, वो भी थक गया था। तो हम इस ढाबे पर रुके। इस ढाबे का नाम है राधा श्याम ढाबा। यहाँ पे हमने चाय ली और फिर हमने थोड़ी देर इंजॉय करने के बाद, मस्ती करने के बाद, हमने सोचा कि चलो चलते हैं। हरिद्वार ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाके होटल में स्टे भी करना है। फिर नेक्स्ट डे हमें हर की पौड़ी वगैरह जाना है, क्योंकि
सो हमने सडनली सोचा कि चलो कुछ खाने के लिए बनाते हैं, तो हम भेल का कुछ सामान लेकर आए थे। तो हमने देखिए हम क्या बना रहे हैं। ये बन रही है हमारी भेल। जहर बना दो जहर। क्योंकि अब हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं, तो हमने सोचा कि कुछ थोड़ा चटपटा सा हो जाए, टेस्टी सा। इसीलिए सो हम रुके हैं ये राधे श्याम ढाबा। ये देखो इसने खाना भी स्टार्ट कर दिया भेल बनने से पहले ही। सो अब हमने अपना फिर से सफ़र शुरू कर दिया है। तो हम अब पहुंच चुके हैं हरि के द्वार हरिद्वार। तो देखिए हरिद्वार अब आ ही गया है। अब हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है कि हम फाइनली पहुंच चुके हैं इतने घंटे के ट्रैवल के बाद। यहाँ के रोड देखिए कितने क्लीन, कितने अच्छे, मतलब यहाँ आके ना एक अलग सी वाइब आ जाती है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे कार के भोले जी हैं, और ये देखिए बिल्कुल बराबर से गंगा रिवर है जो हमारे साथ साथ बह रही है। तो देखिए कितना अच्छा। यहाँ की एक अलग सा सुकून मिलता है। देखिए अब ओहो हम अब धीरे धीरे बिल्कुल ही उसके नज़दीक आते जा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे। तो हम आ गए हैं हरिद्वार। जय गंगा मैया की जय। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब हम फाइनली हरिद्वार को टच कर चुके हैं। देखिए इस पेंटिंग से कितना अच्छा मैसेज दिया गया है कि एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो हमने हर की पौड़ी के आसपास मतलब हाफ एन आवर के डिस्टेंस में एक होटल लिया है। यहाँ पे हम अपना लगेज रखने के बाद हम सीधा हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो हमारे होटल के पास भी एक घाट है, तो घाट शुरू होता है यहाँ से। सो फाइनली हम आ गए हैं हर की पौड़ी। थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, करीब 1-2 बज रहे हैं शायद। तो हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि हर की पौड़ी के पीछे की कहानी क्या है। ये वह स्थान है जहाँ पे अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी जब धन्वंतरी जी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। इसीलिए कुंभ और महाकुंभ भी हमेशा उन्हीं स्थानों पर लगते हैं। जैसे प्रयाग हो गया, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इन्हीं 4 स्थानों पर बारी बारी से कुंभ का मेला लगता है। एक स्थान से महाकुंभ, फिर 3 सालों के बाद दूसरे स्थान पे महाकुंभ लगता है। ये चक्र ऐसे ही घूमता रहता है। इसी तरह 12 साल बाद इनका एक चक्र पूरा होता है, तो वापस वो उसी स्थान पर आ जाता है, मतलब हरिद्वार। हरिद्वार आप सिर्फ घूमने मत आइए, इसके महत्व को समझिए कि क्या है हरिद्वार। हरिद्वार वो जगह है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के किनारे गौमुख से अपने स्रोत से 253 किलोमीटर मतलब 157 मील तक बहने के बाद हरिद्वार के मैदानी इलाकों में से होके गुजरती है, तभी उसे हरिद्वार कहा जाता है, हरि का द्वार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे डुबकी लगाने से करोड़ों जन्मों का पुण्य मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपको हर टेंशन से मुसीबत से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे घाट बने हुए हैं, जैसे हर की पौड़ी, शिव की पौड़ी, बिरला घाट और भी बहुत सारे घाट हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय घाट हर की पौड़ी है। यहाँ पर डे हज़ारों लोग आते हैं, स्नान करते हैं। इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। यहाँ पे एक चंडी देवी का मंदिर भी है, बहुत प्रसिद्ध है। पारे से बना हुआ शिवलिंग है। यहाँ आए क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं, तो बस यही एक शॉप है जहाँ हमें खुली दिख रही है। बाकी देखिए सब सन्नाटा हो चुका है, बहुत ही कम लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मे बी 2 बज गए थे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, शीतल जल, ठंडा ठंडा पानी। यहाँ आए तो यहाँ का गंगा जल ज़रूर भर के लेके जाएँ। देखिए हम तो बहुत सारा भर के लेके आए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमने नहाए भी है। हमने यहाँ पे डुबकी लगाई, रात हो रही थी, हमने तब भी डुबकी लगाई, क्योंकि पता नहीं सुबह आना हो या हो सकता है हम आगे निकल जाए, इसीलिए हम एक बार यहाँ पर आते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे स्नान किया। कल हम यहाँ पे दोबारा आएंगे, दोबारा से अच्छे से स्नान दोबारा करेंगे, बट यहाँ आके हम पे रुका ही नहीं गया, हम नहा ही लिए।
या नारायण के चरणों की पूजा की जाती है। हर की पौड़ी के अंदर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ शाम को गंगा आरती होती है और जिसे सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं उसी स्थान पर नहाना चाहिए, आपको कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। और इस टाइम पानी का फ्लो इतना तेज़ था कि मतलब अगर कोई गलती से भी गिर गया ना तो सीधा आगे ही निकल जाएगा। इतना देखो कितना स्पीड से पानी आ रहा है, मतलब हमें चेन पकड़ पकड़ के नहाना पड़ रहा था, इतना स्पीड से पानी था। और इतना चिल कि हमारी बानू तो रोने लग गई थी। पीहू तो फिर भी हमारी नहा रही है। देखो अब पीहू जा रही है, इसे बहुत ठंडा पानी है तो इसको डर लग रहा है अंदर जाने में कि कहीं ये आगे ना निकल जाए। तो इसके मामा ने इसको पकड़ रखा है, अरे ये गिर गई। अब ये धीरे धीरे इसके अंदर नहाएगी। तो इसको नहाने का बहुत शौक़ है, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसको ऐसे ठंडे ठंडे पानी में नहाना, वाटरफॉल्स में नहाना। इसीलिए हम बार बार हरिद्वार जाते हैं। देखो अभी से यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है, रात के 2 बज रहे हैं और पानी इतना चिल्ड। तो धीरे धीरे इसने नहाना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे पानी के अंदर जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि पानी बहुत ठंडा है तो इसे बहुत ठंड लग रही है। धीरे धीरे सोच रही है एक डुबकी लगाने की, बट इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही डुबकी लगाने की। तो अब फाइनली ये पानी के अंदर जाने वाली है। तो मैं डुबकी लगा रही हूँ अभी धीरे धीरे। देखिए अब मैं डुबकी लगाने वाली हूँ। तो मेरे मामा ने डुबकी लगाने वाले हैं पर मैं लगा नहीं रही मेरे को, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा है। तो मेरा बहुत ठंडा पानी था, मैं डुबकी लगाने का मन नहीं कर रहा। फिर मेरे मामा ने पानी की शीटें मारी थोड़ी सी, फिर मेरे मामा ने बोला 1 2 3 गो, और फिर मैंने डुबकी लगाई। तो गाइस मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है, नहाना अच्छा लगता है। जैसे हम गंगा नदी आए तो ये मेरी फेवरेट जगह है, जहाँ भी पानी हो, नहाने की चीज़ हो, मैं वहीं जाती हूँ। उससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि वहाँ पे ठंडा ठंडा पानी होता है, डुबकी लगाने की जगह होती है, जैसे गुच्चू पानी हो गया, हरिद्वार हो गया, ऐसी जगह। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं कि इस प्लेस को गंदा ना करें, अपने गंदे कपड़े इस नदी में ना डालें, ट्राई रूम्स को गंदा ना करें, जो ट्राई रूम्स हैं उनमें वॉशरूम ना करें, अपने गंदे गंदे कपड़ों को डस्टबिन में ही डालें, इस पवित्र जगह को बिल्कुल ख़राब ना करें। अब देखिए ये यहाँ पे कितनी मस्ती में ये नहाना हो रहा है, इनका ठंडा ठंडा पानी है तो हमने नहाना भी स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी घंटे हम यहाँ पे नहाए, इंजॉय किया हमने। तो हम अब मस्ती में दोनों ये मामा भांजे, देखो किस तरह मामा भांजी किस तरह नहा रहे हैं। ये देखो ये इसे देखो कितना टाइम, आप नोट कीजिए कितने टाइम बाद ये पानी से बाहर निकलेगा। हमें लगा तो ये डूब तो नहीं गया है, गया तो गया कहाँ, हमें तो नज़र नहीं आ रहा था कैमरे में, तो फिर भी ये नज़र आ रहा है। देखो कितने टाइम के बाद ये पानी से बाहर निकलेगा। तो अभी तक मैं आई नहीं हूँ नहाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी नहा लूँ। जब सब नहा ही रहे हैं तो अब मैंने भी सोचा कि मैं भी नहा लेती हूँ। तो मैंने भी कोशिश की, मैंने इसमें पैर रखा, इतना ठंडा पानी, बहुत टाइम लगा मुझे इस पानी के अंदर जाने के लिए। मैं धीरे धीरे बाय स्टेप जा रही हूँ, धीरे धीरे मैं आ रही हूँ इस तरह से, ताकि मैं आगे, मुझे डर भी लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊँ क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ही स्लिपरी हो रही थी, पानी ऊपर तक आया पड़ा था। यहाँ पे थोड़े से हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी लिए, नहाए, डुबकी भी लगाई, मस्ती भी की, थोड़े से वीडियोस भी बनाए। मतलब काफ़ी घंटे हम यहाँ पे रुकने के बाद ही यहाँ से गए, क्योंकि जाना तो हमें सिर्फ होटल ही था, वहाँ जाके सिर्फ सोना था, फिर नेक्स्ट डे रेडी होके फिर से आना था। तो सोचा हमने कि काफ़ी देर यहाँ रुक कर ही जाएं, क्योंकि अब रोज़ रोज़ तो आना होता नहीं है और इतनी अच्छी जगह से जाने का मन किसका करेगा। हमारे लोग आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत।